सावधान, क्या आपके घर में भी बरकत नहीं रुकती? क्या आया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर की महिलाओं का मन पूजा पाठ में नहीं लगता? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए खतरे की घंटी है। दर्शक बंधु, आज गुरुवार है, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार के दिन अगर कोई साधु, कोई फकीर या कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आए और आपने उसे खाली हाथ लौटा दिया या उसका अपमान कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से आग लगा दी। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो बताती है कि कैसे एक ठकुराइन साहूकार की पत्नी के एक गलत शब्द ने उसके भरे पूरे खजाने को मिट्टी में मिला दिया। उसने भगवान से एक ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। उसने अपनी ही बर्बादी की दुआ मांगी, सिर्फ अपने आलस के कारण। यह कथा उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो धन आने पर घमंड करते हैं और दान पुण्य को बोझ समझते हैं। बृहस्पति देव की यह कथा इतनी शक्तिशाली है कि इसे सुनने मात्र से ही घर की दरिद्रता भाग जाती है और खाली तिजोरियां फिर से भर जाती हैं। लेकिन चेतावनी वही है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के सागर हैं, वे अधूरी भक्ति स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस कथा को आरंभ से अंत तक पूरा सुने। बीच में छोड़कर जाने वाले लोग अक्सर जीवन भर भटकते रहते हैं। अधूरी कथा, अधूरा ज्ञान और अधूरा विश्वास, ये तीनों विनाश के कारण हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमय भूल को जानने के लिए? अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और धर्म के प्रचार के लिए इसे अपने 5 मित्रों को शेयर करें। हमारे चैनल स्वास्तिक भक्ति हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी ताकत से लिखें, जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि। तो आइए मन को शांत करें, पीला चंदन माथे पर लगाएं और शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार सेठ रहता था। साहूकार के पास इतना धन था कि अगर वो अपनी दौलत सड़क पर बिछा दे तो पूरी सड़क सोने से ढक जाए। उसके घर में 7 दरवाजे थे। अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते थे। हाथी, घोड़े और नौकर चाकर 24 घंटे सेवा में लगे रहते थे। लेकिन दोस्तों, साहूकार जितना अमीर था उतना ही बड़ा धर्मात्मा भी था। वो रोज सुबह उठकर स्नान करता, विष्णु भगवान की पूजा करता और नियम से गरीबों को दान देता था। उसका मानना था कि ये धन मेरा नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। इसलिए उसके घर में लक्ष्मी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। परंतु कहते हैं ना, दिए के नीचे ही अंधेरा होता है। इस धर्मात्मा साहूकार की पत्नी ठकुराइन स्वभाव से बिल्कुल उल्टी थी। साहूकार की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका मन उतना ही काला था। उसे 2 चीजों से सख्त नफरत थी, दान पुण्य करने से। उसे लगता था कि दान देने से धन कम हो जाएगा। घर का काम करने से वो अत्यंत आलसी थी। जब भी साहूकार गरीबों को भोजन कराता, पत्नी का मुंह फूल जाता। वो बड़बड़ाती, पता नहीं इस आदमी को क्या हो गया है, दिन भर लुटाता रहता है, सारी मेहनत की कमाई इन भिखारियों को खिला देता है। मुझे तो घर की लिपाई पुताई और कामकाज से फुर्सत नहीं मिलती और ये दान धर्म में लगा रहता है। वो अक्सर अपने पति से लड़ती, क्यों लुटा रहे हो ये धन, इसे तिजोरी में बंद करके रखो, मुझे ये रोज रोज का झंझट पसंद नहीं है। लेकिन साहूकार मुस्कुराकर चुप रह जाता। वो जानता था कि पत्नी अज्ञानी है, पर वो नहीं जानता था कि पत्नी का ये अज्ञान एक दिन पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगा। एक दिन की बात है, गुरुवार का पावन दिन था। साहूकार अपनी दुकान पर गया हुआ था। घर में साहूकारनी अकेली थी। उस समय वो घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी, पोछा लगा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अलख निरंजन भिक्षाम देही। एक तेजस्वी साधु दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था, माथे पर पीला चंदन और हाथ में कमंडल। ये कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं बृहस्पति देव थे जो परीक्षा लेने आए थे। साधु ने आवाज लगाई, माई बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा आन धन दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। साहूकारनी, जो पहले से ही काम के बोझ से चिढ़ी हुई थी,
साधु की आवाज सुनकर आग बबूला हो गई। वो अंदर से ही चिल्लाई, अरे बाबा चले जाओ यहां से, देखते नहीं मैं अभी काम कर रही हूं, घर लीप रही हूं, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। साधु ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं माई, मैं इंतजार कर लेता हूं, जब तेरे हाथ खाली हो जाएं तब दे देना, मैं बहुत दूर से आया हूं, बिना भिक्षा लिए नहीं जाऊंगा। ये सुनकर साहूकारनी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे लगा कि ये साधु तो गले ही पड़ गया है, अब इसे भिक्षा देने के लिए हाथ धोने पड़ेंगे, फिर अनाज निकालना पड़ेगा, उफ कितना काम है। उसके आलस ने उसकी बुद्धि को खा लिया। साहूकारनी ने गुस्से में दरवाजा खोला और साधु से कहा, महाराज आप तो जिद्दी हो, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, और सच कहूं तो मैं इस रोज रोज के दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। मेरे पति को तो कोई काम नहीं, बस दान करते रहते हैं, और मुसीबत मुझे होती है, इसे संभालो उसे संभालो। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो माई तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें ये धन दौलत अच्छी नहीं लगती? लक्ष्मी तो बड़े भाग्य से मिलती है। तब उस मूर्ख स्त्री ने जो कहा उसे सुनकर धरती भी कांप उठी होगी। उसने कहा, महाराज ऐसी लक्ष्मी का मैं क्या करूं जो मुझे आराम न करने दे, जो मुझे दिन भर काम में उलझाए रखे। मैं तो चाहती हूं कि ये सारा धन दौलत नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ना धन होगा न कोई मांगने आएगा, और ना मुझे काम करना पड़ेगा, मैं बस आराम से सोना चाहती हूँ। दर्शक बंधु, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने अपने आलस के खातिर अपने पति की जीवन भर की कमाई को नष्ट करने की दुआ मांग ली। साधु बृहस्पति देव ने गंभीर होकर कहा, माई सोच ले, क्या तू सच में यही चाहती है? देवी लक्ष्मी चंचला हैं, अगर एक बार रूठ कर चली गईं तो फिर वापस नहीं आती। साहूकारनी ने झट से कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं 100 बार सोच चुकी हूँ, आप कोई ऐसा उपाय करो कि ये सब खत्म हो जाए और मैं चैन की नींद सो सकूं। लेकिन क्या उसे आराम मिला? नहीं। पहले तो वो सिर्फ घर का काम करने से कतराती थी, लेकिन अब पेट भरने के लिए उसे घर घर जाकर मांगना पड़ता था। पहले नौकर काम करते थे, अब उसे खुद जंगल जाकर लकड़ियां बीननी पड़ती थीं, पानी भरना पड़ता था। उसका आलस ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। वो रोज रोती, हे भगवान ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था धन जाएगा तो आराम मिलेगा, यहां तो धन भी गया और चैन भी गया। लेकिन अब पछताने से क्या होता, तीर कमान से निकल चुका था। घर में खाने को दाने नहीं थे। साहूकार की एक छोटी बेटी भी थी। जब साहूकार से अपनी पत्नी और बेटी की भूख देखी नहीं गई तो उसने कठोर निर्णय लिया। उसने सोचा, इस नगर में अब मेरा कोई मान सम्मान नहीं रहा, उधार भी कोई नहीं देता, मुझे परदेश दूसरे देश जाकर कमाई करनी होगी। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, यहां रहकर हम भूखे मर जाएंगे, मैं दूसरे देश जा रहा हूं, वहां मेहनत मजदूरी करूंगा, जब कुछ पैसा कमा लूंगा तो वापस आऊंगा, तब तक तुम जैसे तैसे अपना और बेटी का ख्याल रखना। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। माई, तूने जो मांगा है वो तुझे मिलेगा, लेकिन उसकी एक विधि है। अगर तू अपने घर का विनाश चाहती है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना। साहूकारनी खुश हो गई। उसने पूछा, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसे बर्बादी के 7 उपाय बताए, जो दरअसल गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। माई, तू गुरुवार के दिन सूर्य उगने के बाद सोकर उठना, जबकि जल्दी उठना चाहिए। घर में लीपा पोती मत करना, बल्कि उस दिन घर के कोने में कबार जमा करना। गुरुवार को अपने बाल धोना और नाखून काटना। अपने पति से कहना कि वो गुरुवार को हजामत बनवाए। घर के पुरुषों को कहना कि वे गुरुवार को शराब और मांस का सेवन करें। और सबसे जरूरी, शाम के समय घर में दीपक मत जलाना, अंधेरा रखना। साधु ने कहा, बस माई, तू 3 गुरुवार ऐसा कर ले। चौथे गुरुवार तक तेरे घर में न धन बचेगा न वैभव। तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तू आराम से सोना। साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने सोचा, वाह, कितना आसान उपाय है। उसने साधु को प्रणाम किया, बिना भिक्षा दिए, और दरवाजा बंद कर लिया। साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते जाते उस घर के भाग्य को भी अपने साथ ले गए। दर्शक बंधु,
साहूकारनी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसने साक्षात बृहस्पति देव से दरिद्रता का वरदान मांग लिया। अब क्या होगा? जब वो उन उल्टे नियमों का पालन करेगी तो उस धर्मात्मा साहूकार के साथ क्या बीतेगी? कैसे एक राजा जैसा परिवार सड़क पर आ जाएगा? और जब पेट में अन्न का एक दाना नहीं बचेगा, तब क्या उस साहूकारनी का आलस टूटेगा? कहानी अब एक बहुत ही दर्दनाक और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। मित्रों, कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट हरे कृष्णा जरूर से लिखें। चलिए अब कथा आगे बढ़ाते हैं। साधु के जाने के बाद उस मूर्ख साहूकारनी ने वही किया जो उसे बताया गया था। उसे लगा कि साधु ने उसे आराम का मंत्र दिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह विनाश का मंत्र है। पहला गुरुवार आया। साहूकारनी सूरज सिर पर आने तक सोती रही। जब उठी तो उसने घर की सफाई नहीं की। घर का कूड़ा कचरा कोनों में जमा कर दिया। उसने गुरुवार के दिन मुल्तानी मिट्टी से अपना सिर धोया, अपने नाखून काटे। उसने रसोई में सात्विक भोजन की जगह तामसिक भोजन बनवाया और अपने पति को भी खिलाया। साहूकार, जो बेचारा बहुत सीधा था, उसे अपनी पत्नी की इस हरकत का कारण समझ नहीं आया। उसने सोचा शायद आज इसका मन नहीं होगा पूजा करने का। उसने उसे टोका नहीं, लेकिन बृहस्पति देव सब देख रहे थे। दूसरा गुरुवार आया। साहूकारनी ने फिर वही गलतियां दोहराई। शाम को जब दिया जलाने का वक्त हुआ तो उसने घर में अंधेरा रखा और देखते ही देखते असर दिखना शुरू हो गया। दर्शक बंधु, शास्त्रों में लिखा है कि बृहस्पति देव जब नाराज होते हैं तो बुद्धि और धन दोनों हर लेते हैं। तीसरा गुरुवार आते आते उस घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक रात साहूकार की बड़ी दुकान में, जो शहर के बीचों बीच थी, भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। उसी हफ्ते साहूकार के व्यापारिक जहाजों के डूबने की खबर आई। घर में जो जमा पूंजी थी उसे चोरों ने दिन दहाड़े लूट लिया। राजा ने किसी पुराने मामले में साहूकार पर भारी जुर्माना लगा दिया। 3 गुरुवार, बस 3 गुरुवार बीते थे और वो साहूकार जो कल तक सोने की थाली में खाना खाता था, आज मिट्टी के बर्तन के लिए भी मोहताज हो गया। उसकी 7 दरवाजों वाली हवेली बिक गई। नौकर चाकर सब छोड़कर भाग गए। हाथी घोड़े नीलाम हो गए। अब उनके पास रहने के लिए बस एक छोटा सा हिस्सा बचा था और खाने के लिए कुछ भी नहीं। अब देखिए उस साहूकारनी की हालत, जिसने कहा था मुझे काम करना पसंद नहीं, मैं आराम करना चाहती हूं। उसका वरदान पूरा हो चुका था। धन चला गया था। दान मांगने वाले भी अब नहीं आते थे, क्योंकि सबको पता था कि सेठ कंगाल हो गया है। पत्नी रोने लगी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। साहूकार अपनी फटी हुई पगड़ी और खाली झोला लेकर घर से निकल गया। अब घर में केवल 2 प्राणी रह गए, वो पापिनी ठकुराइन और उसकी मासूम बेटी। साहूकार के जाने के बाद गरीबी और बढ़ गई। नौबत यहां तक आ गई कि वे लोग 7-7 दिन तक भूखे रहने लगे। घर में अन्न का एक तिनका नहीं बचा था। एक दिन फिर से गुरुवार आया। 7 दिन से मां बेटी ने कुछ नहीं खाया था। पेट में भूख की आग जल रही थी। साहूकारनी ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूं। मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तू ही किसी पड़ोसी के घर जा और कुछ मांग कर ला। शायद कोई हमारे पुराने दिनों को याद करके कुछ दे दे। बेटी बहुत संस्कारी थी। वो घर से निकली। चलते चलते वो एक बड़े घर के पास पहुंची। वो घर किसी और का नहीं बल्कि नगर के एक नए सेठ का था। उस घर के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वहां बहुत सी महिलाएं जमा थीं। बेटी ने अंदर झांक कर देखा। वहां कुछ महिलाएं पीले कपड़े पहनकर एक केले के पेड़ की पूजा कर रही थीं। वे चने की दाल और गुड़ का भोग लगा रही थीं और कथा सुन रही थीं। बेटी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे वहां बड़ी शांति महसूस हुई। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। जब पूजा खत्म हुई तो घर की मालकिन ने उस लड़की को देखा। उसकी दयनीय हालत देखकर मालकिन ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ कोने में क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माताजी, मैं उस पुराने साहूकार की बेटी हूँ। 7 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मेरी माँ भूखी है।
क्या मुझे थोड़ा खाने को मिल सकता है? मालकिन दयालु थी और वैसे भी वो बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। उसने कहा, हाँ बेटी, जरूर मिलेगा, लेकिन पहले तू भी हमारे साथ बैठकर प्रसाद ले ले। ये बृहस्पति देव का प्रसाद है। लड़की बैठ गई। मालकिन ने उसे व्रत की महिमा बताई। बेटी, आज गुरुवार है। जो इस दिन चने की दाल और गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी सारी गरीबी मिट जाती है। अगर तू भी ये व्रत करेगी तो तेरे पिता का खोया हुआ धन वापस आ जाएगा। लड़की ने बड़े ध्यान से पूरी विधि सुनी। उसने प्रसाद खाया और अपनी माँ के लिए भी थोड़ा प्रसाद मांग लिया। लेकिन दोस्तों, घर पर उसकी माँ, वो ठकुराइन, अभी भी अपने अहंकार और अज्ञान में थी। क्या वो इस प्रसाद को स्वीकार करेगी? लड़की दौड़ती हुई घर पहुंची। माँ, उठो, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये बृहस्पति देव का प्रसाद है। मुझे एक माताजी ने बताया कि अगर हम गुरुवार का व्रत करेंगे तो पिताजी वापस आ जाएंगे और हमारा धन भी लौट आएगा। लेकिन साहूकारनी, उसकी बुद्धि अभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई थी। जैसे ही उसने व्रत और पूजा का नाम सुना, वो चिढ़ गई। अरे, खाने को रोटी नहीं है और तू पूजा पाठ की बात कर रही है। लोग हमें भीख दे रहे हैं और तू व्रत रखेगी। उसने बेटी के हाथ से प्रसाद लिया, लेकिन उसे खाया नहीं, एक कोने में रख दिया। लेकिन बेटी ने मन ही मन संकल्प ले लिया, मैं अगले गुरुवार को व्रत जरूर रखूंगी। मैं अपने पापा को वापस लाकर रहूंगी। दोस्तों, एक तरफ माँ का पाप है और दूसरी तरफ मासूम बेटी की भक्ति। अब बृहस्पति देव किसकी सुनेंगे? अगले गुरुवार को वो छोटी सी बच्ची व्रत कैसे रखेगी जब उसके पास पूजा के लिए एक पैसा भी नहीं है? और जंगल में गए हुए साहूकार के साथ क्या बीत रही है? क्या वो जिंदा भी है? ये सब जानेंगे हम इस कथा के आगे, जहां एक छोटी सी बच्ची अपनी भक्ति से भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर देगी। कहानी अब एक जादुई मोड़ लेने वाली है। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है तो कमेंट में लिखें जय गुरुदेव और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, अब कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। एक तरफ घर में छोटी सी बच्ची व्रत रखने के लिए संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ परदेश में गए उसके पिता साहूकार के साथ एक भयानक घटना घटती है। ये हिस्सा चमत्कार और संघर्ष का मिश्रण है। उस छोटी सी बच्ची ने मन में ठान लिया था कि वो गुरुवार का व्रत जरूर करेगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो बस यही सोचती रही कि हे बृहस्पति देव, कल आपका दिन है, मुझे पूजा करनी है, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं चने की दाल और गुड़ कहां से लाऊंगी? सुबह हुई, गुरुवार का सूरज उगा। बच्ची उठी और पूरे घर में पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगी। शायद कहीं कोई पुराना सिक्का मिल जाए, शायद कहीं थोड़ा अनाज मिल जाए। लेकिन घर तो पहले से ही खाली था। उसकी मां साहूकारनी अभी भी सो रही थी। निराश होकर बच्ची घर के पिछवाड़े गई, जहां गोबर के उपले रखे हुए थे। वो सोचने लगी कि इन उपलों को बेचकर शायद 2 पैसे मिल जाए। वो गोबर के ढेर को कुरेदने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो सिसकते हुए बोली, हे प्रभु, क्या मैं इतनी अभागन हूं कि आपकी पूजा भी नहीं कर सकती? क्या मेरे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे? तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बच्ची ने गोबर के ढेर को हटाया, उसे वहां कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने धूल साफ करके देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक चांदी का सिक्का था। शायद पुराने अच्छे दिनों में किसी का गिर गया होगा, या शायद स्वयं बृहस्पति देव ने वहां रख दिया हो। बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से झूम उठी, माँ, देखो मुझे क्या मिला। लेकिन फिर उसे याद आया कि माँ तो पूजा से चिढ़ती है। उसने वो सिक्का छिपा लिया। वो दौड़ती हुई बाजार गई। उस जमाने में एक सिक्के में बहुत कुछ आ जाता था। उसने खुशी खुशी चने की दाल और गुड़ खरीदा, थोड़ी सी मुनक्का यानी किशमिश खरीदी और 1 लोटा जल भरकर पास के एक केले के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां उसने बड़े भाव से पूजा की। हे गुरुदेव, मैं नादान बच्ची हूँ, मंत्र नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि मेरे पापा बहुत तकलीफ में हैं। उन्हें घर वापस बुला दो और हमारी गरीबी दूर कर दो। उसने कथा कही, आरती गाई और प्रसाद लेकर घर आई। घर आकर उसने माँ को प्रसाद दिया। साहूकारनी ने अनमने मन से प्रसाद खा लिया। उसने सोचा, चलो कुछ तो खाने को मिला।
लेकिन दोस्तों, भगवान का प्रसाद अपना काम करता है। जैसे ही वो प्रसाद साहूकारनी के पेट में गया, उसकी बुद्धि थोड़ी सी शुद्ध हुई। उस दिन उसने बच्ची को डांटा नहीं। उस गुरुवार को मां और बेटी ने सिर्फ एक समय भोजन किया, क्योंकि घर में वैसे भी कुछ नहीं था। और देखिए बृहस्पति देव का चमत्कार, अगले दिन से ही उन्हें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत काम मिलने लगा। कभी कोई पड़ोसी खाना दे जाता, तो कभी कोई काम के बदले अनाज। गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी, लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा तूफानी मोड़ आना बाकी था। घर में तो हालात सुधर रहे थे, लेकिन परदेश में साहूकार के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। अब चलते हैं 7 समंदर पार, उस देश में जहां साहूकार गया था। बेचारा साहूकार, जो कभी मखमली गद्दों पर सोता था, आज वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता था। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी के श्राप का असर यहां भी उसका पीछा कर रहा है। एक दिन उस देश के राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ और भोज रखा। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, सुनो सुनो सुनो, आज हमारे महाराज ने पूरे राज्य को भोज पर बुलाया है। जो भी व्यक्ति आज राजा के महल में भोजन करने नहीं आएगा, उसे दंड दिया जाएगा। साहूकार ने सोचा, चलो आज भरपेट खाना मिलेगा। वह भी अपनी फटी पुरानी धोती पहनकर महल पहुंच गया। वहां हजारों लोग खाना खा रहे थे। साहूकार भी एक कोने में बैठकर भोजन करने लगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय महल के अंदर रानी का एक कीमती 9 लखा हार नेकलेस खूंटी पर टंगा था। रानी स्नान करने गई थी। बृहस्पति देव की माया देखिए, वहां एक चील उड़ती हुई आई। उसे लगा वो हार कोई सांप है या खाने की चीज है। चील झपट्टा मारकर वो हार ले उड़ी, और उसने वो हार कहां गिराया? ठीक वहां जहां हमारा साहूकार बैठकर खाना खा रहा था। साहूकार ने अपने सामने हार गिरते देखा। वह हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सिपाहियों ने देख लिया। सिपाही चिल्लाए, चोर चोर, पकड़ लो इसे। बेचारे साहूकार को कुछ समझ नहीं आया। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। उसे घसीटते हुए राजा के सामने ले गए। राजा ने देखा कि एक फटेहाल आदमी के पास रानी का हार है। राजा ने बिना कुछ पूछे आदेश दे दिया, इस परदेसी ने हमारे महल में चोरी की है, इसे काल कोठरी जेल में डाल दो और कल सुबह इसे फांसी की सजा दी जाएगी। साहूकार रोता रहा, महाराज मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस खाना खाने आया था, ये हार ऊपर से गिरा है। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अंधेरी जेल में डाल दिया गया। साहूकार जेल के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, हे भगवान, मेरे घर पर क्या बीत रही होगी, मेरी पत्नी और बेटी किस हाल में होंगे, और मैं यहां बेमौत मारा जाऊंगा। ये मेरे कौन से पाप की सजा है? लेकिन साहूकार नहीं जानता था कि ये सजा उसके पाप की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के अपमान की थी, और अब उसकी रक्षा केवल उसकी बेटी की पूजा ही कर सकती थी। उधर घर पर बेटी को अचानक बहुत घबराहट होने लगी। उसे लगा जैसे उसके पिताजी मुसीबत में हैं। उसने गुरुवार की रात को फिर से बृहस्पति देव के सामने दिया जलाया और रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु मेरे पिताजी जहां भी हों उनकी रक्षा करना। एक मासूम बच्चे की पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंची। बृहस्पति देव ने सोचा, अब बहुत हो गया, इस भक्त ने और इसके परिवार ने बहुत दुख भोग लिए, अब न्याय का समय है। उसी रात उस देश के राजा को, जिसने साहूकार को जेल में डाला था, एक सपना आया। सपने में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था। साधु ने राजा को डांटते हुए कहा, मूर्ख राजा, तूने जिसे जेल में डाला है वो चोर नहीं है, वो एक निर्दोष साहूकार है। वो मेरे कोप का शिकार है। अगर तूने सुबह होते ही उसे नहीं छोड़ा और उसे उसका खोया हुआ मान सम्मान वापस नहीं दिया, तो तेरा पूरा राज्य मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा वंश खत्म हो जाएगा। राजा पसीने पसीने होकर जागा। उसने सोचा, ये कैसा सपना था? क्या मैंने सच में किसी निर्दोष को सजा दे दी? सुबह होते ही राजा ने सिपाहियों को भेजा और साहूकार को दरबार में बुलाया। साहूकार डरा हुआ था। उसे लगा अब फांसी होगी, लेकिन राजा ने अपने सिंहासन से उठकर साहूकार को गले लगा लिया। राजा ने कहा, हे परदेसी, मुझे क्षमा कर दो,
मुझे स्वप्न में देव आज्ञा हुई है, तुम निर्दोष हो। साहूकार की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने न केवल उसे आजाद किया बल्कि उसे ढेर सारा धन, नए कपड़े और जेवरात दिए। राजा ने कहा, यह सब तुम्हारे दुख का हर्जाना है, अब तुम अपने देश वापस जा सकते हो। साहूकार जो खाली हाथ आया था, अब हीरों और मोतियों से लदकर अपने देश के लिए रवाना हुआ। बृहस्पति देव की कृपा से उसका वनवास खत्म हो चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साहूकार तो अमीर होकर लौट रहा है, पर घर पर उसकी पत्नी, वो आलसी ठकुराइन क्या कर रही है? क्या उसने सबक सीखा? और जब साहूकार इतना धन लेकर लौटेगा तो क्या वो ठकुराइन फिर से घमंड में आ जाएगी, या फिर कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? ये सब जानेंगे हम इस कथा के अगले अंतिम चरण में, जहां व्रत की संपूर्ण विधि और इस परिवार का अंतिम फैसला होगा। कहीं मत जाइएगा, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस भाग में साहूकार की वापसी, ठकुराइन का सबक और गुरुवार व्रत की संपूर्ण विधि है। ये हिस्सा कहानी का सुखद अंत और दर्शकों के लिए ज्ञान का खजाना है। दोस्तों, बृहस्पति देव की कृपा से साहूकार अब मालामाल होकर अपने देश लौट रहा था। राजा ने उसे इतना धन दिया था कि वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया था। जब वो अपने नगर समतापुर पहुंचा तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो साहूकार फटे कपड़ों में गया था, आज वो हाथी पर बैठकर आ रहा था। उसके साथ गाड़ियों में सोना चांदी लदा था। साहूकार अपने पुराने घर, जो अब खंडहर जैसा हो गया था, के सामने रुका। दरवाजे पर उसकी पत्नी और बेटी खड़ी थीं। उनकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े मैले थे, चेहरे पर गरीबी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने साहूकार को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी दौड़कर पिता के गले लग गई। पिताजी, आप आ गए, मुझे पता था मेरे बृहस्पति देव मेरी सुनेंगे। साहूकार ने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, ईश्वर ने हमारी परीक्षा ली थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। उस रात जब सब सो गए तो साहूकारनी को नींद नहीं आई। उसे वो दिन याद आया जब उसने साधु बृहस्पति देव का अपमान किया था। उसे याद आया कि कैसे उसने आलस के कारण अपनी बर्बादी मांगी थी। उसे अपनी बेटी की भक्ति याद आई, जिसने एक छोटे से सिक्के से घर का भाग्य बदल दिया। साहूकारनी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो उठी और घर के मंदिर में गई। उसने विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने नाक रगड़ी और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ। मैंने धन का घमंड किया, मैंने साधु का अपमान किया, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगी, मैं कभी दान देने से पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों, इंसान जब अपनी गलती मान लेता है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। अगले गुरुवार से साहूकारनी ने भी अपनी बेटी के साथ व्रत रखना शुरू कर दिया। तो भक्तजनों, ये थी वो चमत्कारिक कथा। अब आप भी जान लीजिए कि गुरुवार का व्रत कैसे करें ताकि आपके घर में भी बरकत बनी रहे। विधि बहुत सरल है, ध्यान से नोट करें। 1. कब शुरू करें? ये व्रत आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। संकल्प लें कि आप 16 गुरुवार व्रत रखेंगे। 2. पूजा सामग्री। पूजा के लिए आपको चाहिए चने की दाल, गुड़, मुनक्का यानी किशमिश, पीले फूल, गेंदा, हल्दी और एक केले का पत्ता या पेड़। पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और पीले कपड़े पहनें। काले या नीले कपड़े भूलकर भी ना पहनें। भगवान विष्णु या केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। जल में थोड़ी हल्दी और चने की दाल डाल लें। दीपक जलाएं, देसी घी का। फिर बैठकर यही कथा पढ़ें या सुनें जो आपने आज सुनी। अंत में आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन नमक खाना सख्त मना है, गलती से भी नमक ना खाएं। आप पीला भोजन करें, जैसे बेसन का हलवा, चने की दाल या बिना नमक की पीली खिचड़ी। केला भगवान को चढ़ाएं, लेकिन खुद ना खाएं, उसे दान कर दें। भक्तों, इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुने। गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए, महिलाओं को नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, साबुन का इस्तेमाल ना करें, घर में पोंछा ना लगाएं और कबाड़ ना निकालें। और सबसे जरूरी,
किसी साधु या भिखारी का अपमान ना करें। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, बृहस्पति देव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वो धन हो, संतान हो या शादी। तो दोस्तों, आज की ये कथा हमें सिखाती है कि आलस दरिद्रता की जड़ है और भक्ति सुख की चाबी है। साहूकारनी ने आलस छोड़ा तो उसका खोया हुआ सुख वापस मिल गया। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आज ही मन में संकल्प लें कि आप भी दान पुण्य करेंगे और आलस का त्याग करेंगे। कैसी लगी आपको ये कथा? क्या आप भी अगले गुरुवार से ये व्रत शुरू करेंगे? कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर बताएं और अपनी हाजिरी लगाने के लिए लिखें जय श्री हरि, जय बृहस्पति देव। पुण्य कमाने का एक मौका मत छोड़िए। इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने 5 सगे संबंधियों को शेयर करें। हमारे चैनल स्वास्तिक भक्ति हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।